बच्चों, मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला पार्ट पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और इसका थोड़ा सा पार्ट अपन बोर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन का भी पढ़ेंगे या बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वह होता है जिससे अपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं या वह इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। होता क्या है, इसमें हम वाइट लाइट श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से या डिस्पर्जन से, वाइट लाइट के डिस्पर्जन से जो विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं उनका जो अनुक्रम होता है या उनका जो सीक्वेंस होता है या उनका जो अरेंजमेंट होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों के स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं उसे स्पेक्ट्रोमीटर या ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने, उनका निरीक्षण करने तथा रिकॉर्डिंग करने के लिए उपयुक्त होते हैं, उन्हें स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इन उपकरणों को उनके विभिन्न रूपांतरणों के कारण से या आवश्यकता अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ इत्यादि इत्यादि। इनका जो वर्किंग का, इन सभी इंस्ट्रूमेंट जिनके नाम दिए गए हैं जिनसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, इनका काम करने का या वर्किंग जो स्टाइल है या इनका जो ये किस तरह से काम करते हैं वो एक ही प्रकार का होता है, या इनमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है वो एक ही प्रकार का होता है। तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले एक रेडिएंट सोर्स होता है, उसके बाद स्लिट और लेंसेज होते हैं, उसके बाद सैंपल सेल, सॉल्वेंट और सैंपल होता है, फिर मोनोक्रोमेटर होता है, फिर फोटो डिटेक्टर होता है या डिटेक्टर होता है, और एक एम्पलीफाइंग मशीन होती है और एक रिकॉर्डर होता है। सबसे अपन बात करते हैं कि रेडिएंट सोर्स क्या होता है। रेडिएंट सोर्स वो होता है जिससे अपन किसी मॉलिक्यूल में कोई प्रोसेस या प्रक्रम करना चाहते हैं, यानी कि रोटेशन करना चाहते हैं या उसमें वाइब्रेशन करना चाहते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो मान लो हमें रोटेशन करना है तो हम माइक्रोवेव रीजन की लाइट डालेंगे, और अगर हमारे को वाइब्रेशन करना है तो IR रीजन की लाइट डालेंगे, और अगर हमारे को ट्रांजिशन करने हैं तो हम अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की लाइट डालेंगे। उसके बाद आता है स्लिट और लेंसेज। स्लिट और लेंसेज क्या होते हैं कि ये जो लाइट किसी मॉलिक्यूल सैंपल पे डाली जाती है या जिस मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर ज्ञात करना चाहते हैं उस पर डालते हैं, उसको फोकस्ड करते हैं स्लिट और लेंसेज, यानी कि उनको इधर उधर नहीं जाते, सीधे सैंपल पे ही डालते हैं। सैंपल वो होता है जिसकी हम स्ट्रक्चर ज्ञात करना चाहते हैं या जिस अणु की अपन को संरचना ज्ञात करनी है। सैंपल सेल वो होती है जिसमें अपन सैंपल रखते हैं, और एक सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट जो होता है उसमें अपन ऐसा सॉल्वेंट जिसमें अपन जिस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ज्ञात करना चाहते हैं उसमें डिजोल्व करते हैं। उसके बाद मोनोक्रोमेटर आता है। मोनोक्रोमेटर जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग रंगों को अलग अलग करने वाला, या वाइट लाइट से जितनी लाइटें आती हैं उनको सेपरेट करने का जो काम करता है वो मोनोक्रोमेटर कहता है। मोनोक्रोमेटर के से आगे जो लाइट जाती है उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, या यूँ कहिए उसको निर्धारित करता है। उस डिटेक्टर जो होता है उसके आगे आता है एम्पलीफाइंग मशीन। एम्पलीफाइंग मशीन का मतलब यही होता है कि सिंपली जो डाटाज होते हैं उसको उस प्रोपोर्शन में बढ़ा देता है। जैसे हम किसी माइक पे गाते हैं, हम अब कोई गाना या कुछ गाते हैं तो हमारे को ऑडियंस को सुनता नहीं है, तो अपन क्या कर देते हैं, माइक लगा देते हैं उसके आगे, जिससे कि सबको सुनने लग जाए या हमारी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी हाई हो जाए। एम्पलीफाइंग मशीन का भी यही काम होता है कि जो लाइट होती है उसके डाटाज को थोड़ा सा अपग्रेड कर देता है या उसको थोड़े बढ़ा देता है। रिकॉर्डर जो होता है वो एक कंप्यूटर
होता है, या यूँ कहिए कि कंप्यूटर मशीन के साथ प्रिंटर लगा होता है, उस पर ये जो लाइंस और बैंड्स हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिससे अपन स्ट्रक्चर ज्ञात कर लेते हैं। अब मैं अलग अलग इनके बारे में बात करता हूँ, हमें कैसे हमारा सोर्स होना चाहिए, किसका होना चाहिए, सैंपल ट्यूब क्या होनी चाहिए, सोलवेंट क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटर क्या होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में हम जो सोर्स लेते हैं वो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप लेते हैं। विजिबल रीजन में अपन टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं, और आईआर रीजन में जो होते हैं अपन ग्लोवर या नस्ट ग्लोवर रहते हैं। ग्लोवर क्या होता है, एक सिलिकॉन कार्बाइड की रोड होती है जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो सिल्वर कोटेड होते हैं। नस्ट ग्लोवर जो होता है वह एक सांचेनुमा छड़ होती है जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड का मिश्रण भरा रहता है। उसके बाद आता है सैंपल सेल। ऐसे पदार्थ का बना होता है जो सोर्स से आने वाली विकिरणों का अवशोषण नहीं करे, मतलब हमें जो सोर्स से लाइट प्राप्त होती है उसका सैंपल ट्यूब उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अल्ट्रावायलेट रीजन में ये क्वार्ट्ज का बनी होती है, विजिबल रीजन में ये ग्लास की बनी होती है, और आईआर रीजन में ये 4 धातुओं के हैलाइड जैसे NaCl की Br का बना होता है। सॉल्वेंट जो होता है वह विलायक श्रेष्ठ विलायक होता है जो सोर्स से आने वाली विकिरणों का अवशोषण नहीं करे, यानी कि सैंपल ट्यूब और सॉल्वेंट लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। लाइट को एब्जॉर्ब सिर्फ उस रीजन की, जो हमने पर्टिकुलर रीजन की लाइट डाली है वह सिर्फ और सिर्फ सैंपल ही एब्जॉर्ब करे। अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में जो सैंपल सबसे अच्छा होता है वह 95% एथेनॉल होता है, और वाटर भी काम में ले सकते हैं और साइक्लोहेक्सेन भी काम में ले सकते हैं। आईआर रीजन में जो सॉल्वेंट के रूप में होता है KBr होता है। बेसिकली आईआर रीजन में हम जो जिस मॉलिक्यूल को लेते हैं उसमें एक सॉलिड टैबलेट बनाते हैं, या जिस स्ट्रक्चर को जिसकी अपन स्ट्रक्चर ज्ञात करना चाहते हैं उसका KBr के साथ मिक्सचर बना लेते हैं, और हम आईआर जो हमारा स्पेक्ट्रो फोटोमीटर होता है उसमें रख देते हैं उस टैबलेट को, सॉलिड बनाई हुई टैबलेट को ही, और उस पे अपन सोर्स से आईआर रीजन की लाइट डालते हैं और हमारे को उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है मोनोक्रोमेटर। ये घूम सकने वाली प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है, जिस पदार्थ की सैंपल ट्यूब बनी होती है उसी पदार्थ का प्रिज्म या ग्रेटिंग बनी होती है। प्रिज्म के द्वारा विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण पृथक पृथक विभक्त हो जाती हैं, अतः ये एक प्रकार से मोनोक्रोमेटर का कार्य करती है। अल्ट्रावायलेट रीजन में जो मोनोक्रोमेटर होता है वह क्वार्ट्ज का होता है, विजिबल रीजन में ग्लास की मोनोक्रोमेटर होता है, आईआर रीजन में 4 धातुओं के हैलाइड्स होते हैं जैसे NaCl KBr मैंने जैसे आपको बताया। अब उसके बाद में आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो होता है वह होता है सहसूचक, विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तापीय सहसूचक, इसमें विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग में लाया जाता है, जैसे थर्मोकपल, थर्मोपाइल, बोलोमीटर इत्यादि। और ये जो तापीय सहसूचक या यूं कहिए कि थर्मल डिटेक्टर जो काम आते हैं वो आईआर और माइक्रोवेव रीजन में काम में आते हैं। दूसरे प्रकार का जो डिटेक्टर होता है वे होता है फोटो डिटेक्टर, या यूं कहिए कि प्रकाशीय सहसूचक। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए इसमें जो डिटेक्टर होते हैं उनको फोटो मल्टीप्लायर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इत्यादि इत्यादि होते हैं। और ये जो जिस रीजन में इनको काम में लिया जाता है वो अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में काम में लिया जाता है और नियर आईआर में काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है रिकॉर्डर अभिलेखी। डिटेक्टर द्वारा विद्युत धारा एक प्रवर्धक द्वारा परिवर्धित होकर एक सिग्नल के रूप में रिकॉर्डर में लगे चार्ट पेपर पे रिकॉर्ड हो जाता है। आजकल तो जो रिकॉर्डर होते हैं वो सिंपल कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर जुड़ा होता है, और प्रिंटर पर वो इन्फॉर्मेशन, वो सिग्नल्स चाहे लाइन के रूप में हो चाहे बैंड के रूप में हो हमारे को मिल जाते हैं, और इस प्रकार से हमारे को क्या एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।